चाहे आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, भाई इसमें पनिशमेंट क्या होगा और जमानत क्या मिलेगी। तो पनिशमेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट यहाँ 10 साल का सजा और जुर्माना या फिर सजा जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 1 जुलाई 2024 को हमारे देश में नए क्रिमिनल कानून लागू किए गए हैं। इन नए क्रिमिनल कानून में ड्राइवर्स के लिए बहुत ही खतरनाक कानून बना दिए गए हैं। इन कानून के अनुसार चाहे आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, अगर आपकी गाड़ी से या फिर ड्राइवरी करते टाइम आपके वाहन से किसी को ठोकर लगती है, किसी की हत्या होती है या फिर किसी की जान चली जाती है या फिर आप ऐसा समझिए कि आपकी लापरवाही के कारण किसी के पालतू पशु की हत्या हो जाती है, तो बहुत ही खतरनाक कानून लागू कर दिया गया है। सीधा अब आपको 10 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और जुर्माना लगेगा आपको, और आप पे किसी भी प्रकार की मुरव्वत नहीं की जाएगी। पहले यहाँ पर कानून सीधा सीधा जोड़ दिया, जो हमारा पहले आईपीसी होता था, आईपीसी को हटाकर अब बीएनएस किया गया है। बीएनएस नया लागू किया गया है और सीआरपीसी को बदलकर अब बीएनएस-एसएस कर दिया गया है। इन दो नए कानूनों में ड्राइवर के लिए नए चीजों को ऐड किया गया है, जिसमें अगर आप पहला शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लगता है, एक्सीडेंट होता है या फिर किसी की जान चली जाती है, सीधा 10 वर्ष के लिए आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की मुरव्वत नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई, किसी के पालतू पशु की हत्या हो गई, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई कुचल गया आपकी गाड़ी के नीचे, तो इसमें भी सेम सजा आपको मिलेगी। तीसरा, अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे हैं, जल्दबाजी में, और अगर किसी पुलिस वाले की नजर पड़ गई कि आप पौ पौ करते हुए पूरे बाजार से निकल रहे हैं, खुद तो परेशान हैं ही, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, और आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लग गया, तो सीधा सीधा आपके ऊपर जुर्माना ठोकेगा। डायरेक्ट 10 साल के लिए भी आपको जेल में डाला जा सकता है। अगर आपकी जल्दबाजी के कारण किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी क्षति हो जाती है शरीर की, या उसकी जान माल को हानि हो जाती है। नंबर 4, अगर आप कम उम्र में गाड़ी चला रहे हैं और कम उम्र में गाड़ी चलाने के दौरान आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी के जान माल की हानि होती है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। डायरेक्ट आपको अंदर कर दिया जाएगा। 5वां, अगर आप ये जान रहे हैं कि मेरी गाड़ी की कंडीशन सही नहीं है और गाड़ी की कंडीशन सही ना होने के बावजूद भी आप गाड़ी के लाइसेंस या डॉक्यूमेंट बनवाकर, कुछ भी चीज बनवाकर लापरवाही करते हैं, और ऐसे लापरवाही में अगर किसी की जान चली जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो डायरेक्ट आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप चाहे बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, ये सारे के सारे कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं बीएनएस के थ्रू। और यहाँ पर जो सेक्शन इंप्लीमेंट होगा वो सीधा 106(2) होगा। अगर पहले बात करें तो पहले आईपीसी में सेक्शन 340(a) के अंदर ये कार्यवाही हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदलकर 106(2) के अंदर कार्यवाही होगी। यहाँ पर मैं आपको कानून भी दिखाई दे रहा हूँ कि हवा में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएनएस सेक्शन 106(2) ये धारा कब लगती है। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाता है या किसी भी अन्य वाहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी अन्य वाहन, साइकिल भी गाड़ी में ही आता है, चलाता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति या ड्राइवर बिना पुलिस मजिस्ट्रेट को इस घटना की जानकारी दी घटना स्थल से भाग जाता है, तो पकड़े जाने पर व्यक्ति को 106(2) के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लग गया है या फिर किसी को ठोकर पहुंच गई है, किसी की डेथ हो गई है, और आप स्थल पर जाकर उस चीज के लिए पुलिस स्टेशन में खबर नहीं देते हैं, वहां से आप फरार हो जाते हैं, हिट एंड रन का आप केस अगर करते हैं, जैसे सपोज के अब अगर आपकी गाड़ी से, साइकिल से, बाइक से, ट्रक से, बस से, किसी से भी किसी का धक्का भी लग गया और आप उस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं देते हैं या फिर जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो 10 साल के लिए डायरेक्ट आपको अंदर कर दिया जाएगा। जुर्माना भी आपको लगेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो ऑफेंस है, कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर इसे रखा गया है। ये एक आपराधिक मामला है। इसका एक एग्जांपल अपन ऐसे समझ लेते हैं कि रमेश नाम का अगर कोई आदमी है और वो रमेश नाम का आदमी ऑफिस जा रहा है, उसे ऑफिस जाने के लिए देरी हो गई। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं तो थोड़ा सा जल्दी ड्राइव करके चला जाओ, थोड़ा सा तेज गाड़ी चला लूं। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते एक सुरेश नाम का आदमी, उसके गाड़ी के धक्का लग गया और वो वहां पर गिर गया, वो चोटिल हो गया या फिर उसको सपोज करिए कि डेथ ही हो गई और वो फरार हो गया रमेश वहां से। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जब ये पता चला कि रमेश नाम के आदमी ने भाई ऐसा किया हुआ है जिससे सुरेश की जान चली गई, तो इसके लिए जब जांच बैठाई जाएगी तो डायरेक्ट 106(2) का केस बनेगा बीएनएस में
और इसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से जज दंडित कर सकता है। अब यहाँ पर जब जमानत की बात आती है कि भाई इसमें पनिशमेंट क्या होगा और जमानत क्या मिलेगी, तो पनिशमेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट यहाँ 10 साल का सजा और जुर्माना या फिर सजा जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जमानत कब मिलेगी, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रखा गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम बात करें तो ऐसा कानून जिसमें पुलिस को डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई इसे अरेस्ट कर लो। इसमें ये नहीं रहता कि जज की परमिशन आपको चाहिए या अरेस्ट वारंट चाहिए, तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको अंदर डाल दिया जाएगा। इसमें बिना जज की परमिशन के भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और आपको पुलिस जेल के अंदर डाल देगी। तो यहाँ पर जमानत के लिए आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये गंभीर मामले में इसे रख दिया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसे बता दिया गया है। अब यहाँ एक्सीडेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार की लापरवाही भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, जिनमें सेम कानून इंप्लीमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज गाड़ी चलाना है, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ऐसे मामलों में ये सेम चीज इंप्लीमेंट होगी। दूसरा चीज यहाँ पर किसी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा न दिया, अगर डॉक्टर कोई गलती ऐसी कर देता है जिसके कारण से पेशेंट की जान चल जाए, इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें फिर 106(2)(1) इंप्लीमेंट होता है डॉक्टर के लिए, ये दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऐसी जगह जहां पर घर निर्माण बिल्डिंग बन रही है और आप अपने कारीगर, वो भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा, कारीगरों को बिना सेफ्टी या हेलमेट गियर के आप काम करवाते हैं और वहां पर किसी की जान चली जाती है, तो भी 106(2) इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर, और सेम सजा जुर्माना होगा। गंदा पानी या भोजन किसी को खिला रहे हैं, सड़क के किनारे नियमों का पालन करते हुए नहीं चल रहे हैं, किसी को कुचल रहे हैं, तो भी आपको डायरेक्ट इस कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी। तो ये जो नया ड्राइवर के रिलेटेड कानून है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, इसमें बिल्कुल भी मुरव्वत की गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सेफ गाड़ी चलाइए। सबसे पहला आप इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी एज को ध्यान में रखिए कि क्या आप 18 साल से ज्यादा के हैं भी या नहीं है, कि आप गाड़ी उठाकर चल दिए। 18 साल से कम के हैं, डायरेक्ट केस बनेगा और डायरेक्ट अंदर डाला जाएगा 10 साल के लिए, तो फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। ये वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया में हमारे बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होते हैं, छोटे लोगों के लिए ज्यादा कानून होते हैं, तो बचकर चलिए, घर को बचा कर चलिए। दूसरी बात, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। लाइसेंस तो आप खासकर बनवा लीजिए, आरसी बनवा लीजिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए, पता चले कोई अपने से आके घुस गया, फिर भी इल्जाम अपने ही ऊपर आना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।